शहनशाह के सामने तुमने एलची का खून बहाने की जुर्रत कैसे की? जानते हो तुमने क्या किया है? खलील को शहीद कर दिया गया सुल्तान मोहतरम। कैसे? वो एलची को कैसे कत्ल कर सकते हैं? एलची को किसी हाल नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन ये कत्ल शहनशाह की मौजूदगी में हुआ और किसी को मुदाखलत तक का मौका न मिला। देखिए मेरे शहनशाह, डरने की कोई जरूरत नहीं। सलाहुद्दीन बस अब एक बिखरे हुए रेवड़ का चरवाहा बन चुका है। ये सब कुछ क्या है? मैं तो समझा था मुसलमानों ने सलाहुद्दीन से मुंह मोड़ लिया। ये तो आपस में मुत्तहिद नहीं थे। यूं लगता है कि विलियम को धोखा दिया गया है मेरे शहंशाह। हम तादाद में ज्यादा हैं। हर सूरत फतह हमारी है मेरे शहंशाह, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। यही खुदा की मर्जी 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 है। दमिश्क के, इराक के, हलब के, मूसल के, काहिरा के, मराकश, तिलिस्मान के, हिजाज के, हर्रान के, आमिद के, उर्फा के और यमन के दिलेर मुजाहिदों, चाहे तुम मशरिक से हो या मगरिब से, शुमाल से हो या फिर जुनूब से, ना ही कोई कौम का फर्क न जबान का। हम एक ही दीन के और एक उम्मत के फर्जंद हैं। आज इस मैदान में सदियों से उम्मत की खामोश सफ़ें इकट्ठी हो चुकी है। आज हम यहाँ जमीन हासिल करने के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि अजान को रुकवा के घंटियों की सदाएं बुलंद की गई। उस मुकद्दस शहर कुद्स को एक बार फिर से इस्लाम के परचम तले मुत्तहिद करेंगे। ऐ मेरे भाइयों, हम एक ही क़िबले की तरफ रुख करते हैं। हम सब एक ही सरजमीन पर अपने आंसू बहाते हैं, लेकिन अब हम अपनी तलवारें एक ही दुश्मन की तरफ उठाते हैं। अगर तुम्हारे दिलों में कोई शक है तो इसे अभी छोड़ दो, क्योंकि कुद्स किसी एक शख्स के लिए नहीं, किसी एक किबले के लिए नहीं, किसी एक मसलक के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने सर बुलंद करें, कदम बढ़ाओ, ताकि हम एक ही सजदे की जगह पर इकट्ठे हो। कुद्स की तरफ बढ़ो। तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज हो। तुम्हारे दिल कुद्स की मोहब्बत में धड़के। अल्लाह के नाम से आगे बढ़ो। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर।
फौरन तैयारियां मुकम्मल करो एलिया, हम जा रहे हैं। आप कहाँ जाएंगी मेरी मलिका? अपने घर यरूशलेम। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरा घर नहीं हो सकता। और अब ये जगह अपनी बाहें फैलाए सलाहुद्दीन का इंतजार कर रही है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेओ, तुम यही मुहाफिज दस्ते के साथ रहो। मैदान जंग से दूर जा रहा हूं मैं। लेकिन मेरे शहंशाह, सिपाहियों को यहाँ अकेला छोड़कर अगर शहंशाह चले गए। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, जो कहा है करो। मैदान जंग में रहो और लड़ते रहो। हम एक ऐसे बादशाह के लिए जान देंगे जो अपनी जान बचाने के लिए अपने सिपाहियों को दुश्मन के हवाले कर गया। लानत हो। तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो। जितना ज्यादा होगा हम मज़ाहिमत करेंगे। आगे बढ़ो।
हमारे गजब की आग तुम्हें जलाकर रख देगी और तुम हार जाओगे।
तुम्हें उसी दिन फांसी दे देनी चाहिए थी। अगर तुमने कीमत चुकाई होती तो आज हम यहां ना होते। उस वक्त तक पर तुम थे लॉर्ड गाई, ताज तुम्हारे सर पर था, लटका देते मुझे। लेकिन जाहिर है कि रस्सी तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो तकिए से फैसला करते हो। मुझे सब खबर है, तुम और मैं बहुत हद तक एक जैसे हैं लॉर्ड गाई। बस सिर्फ एक ही फर्क है, जसारत का। मेरा गला खुश्क हो गया है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। ए तीरंदाज, लाओ मुझे पानी पिलाओ। यह मुसलमानों की रिवायत है, पानी उन कैदियों को दिया जाता है जिनकी जान बख्शी की जाएगी। तो फिर हमें पानी सिर्फ सलाहुद्दीन ही दे सकता है। ऐसे होते हैं हकीकी बादशाह। मेरे प्यारे भाई, हम तुम्हें दीवाना भेड़िया तो कहते थे, लेकिन तुम हम सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। आज के बाद शहादत की तमन्ना के अलावा कुछ नहीं बचा कबूरो। हमारी रफाकत सिर्फ दुनियावी नहीं थी, हम आखिरत में भी साथ होंगे इंशाअल्लाह। से हारून तक तमाम पैगंबरों को भेजने वाले अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं मैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी तन्हा नहीं है। मैं नजमुद्दीन अय्यूबी का फर्जंद हूं, बोरू। तुमने वादा पूरा किया, तुमने अपने भाई को तन्हा नहीं छोड़ा। ऐ अल्लाह, तू गवाह है, ये शख्स न कभी मेरे आगे चला और न पीछे खड़ा हुआ, हमेशा साथ रहा, हर फैसले में, हर मुश्किल सफर में और हर खामोशी में। अल्लाह तुम्हारी शहादत कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह, उनके सदक़े जिन्हें हमने सुपुर्द खाक किया, आज के बाद हम में से जो भी आखिरत की तरफ रवाना हो, उसे कुद्स में तदफीन नसीब फरमा। मेरे सुल्तान, उस दरिंदे का सर कलम कर दे ताकि हमारे दिलों को सुकून हो। अब वक्त आ गया है कि आप अपना वादा पूरा करें।
तुम वो हो जिनके ताज खून से धुले हैं और तुम ही झूठे वादों के वारिस हो। हर बार तुमने कहा कि यही तुम्हारे रब की मर्जी है और हर सिमत खून बहाते रहे। तुमने पैगंबरों के शहर कुद्स को अपने शर से बर्बाद कर दिया, सिर्फ इस्लाम की तौहीन के लिए मस्जिद अक्सा को अस्तबल में बदल दिया। काहिरा में, दमिश्क में, हलब में और मूसल में फितना बर्पा किया और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। बारहा तुमने सिर्फ मेरी जान को नहीं बल्कि मेरे बहादुरों की जानों को भी निशाना बनाया। तुमने मुसलमानों को कत्लेआम किया और आखिरकार हज के काफिले पर हमला किया। उन लोगों को कत्ल किया जो इबादत के लिए जा रहे थे। जो कुछ हमने किया और खास तौर पर वो आखिरी बातें जो आपने कही, मैं उसके बदले आपसे रहमत का तलबगार हूं। मैंने तुम्हें इसी रहमत का मौका दिया था जिसकी तुम अब भीख मांग रहे हो मुझसे, लेकिन तुमने मेरे मुआविन की लाश भेजी जो बतौर सफीर आया था। अब वक्त आ चुका है। अब तुम्हारे सामने इस्लाम का लश्कर और तुम उसके कैदी हो। उसे नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने और बेगुनाह की जान लेने वाले हो। तुम इंसान नहीं बल्कि एक नापाक वजूद हो, वाजिबुल कत्ल हो। तुम एक नजिस हो, तुम एक सांस के भी मुस्तहिक नहीं हो। पानी तो फिर बहुत दूर की बात है। मैंने कसम खाई थी शाडिलियन, और मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा।
अगर तुम इत्तेफाक से बादशाह बन बैठी, लेकिन तुम्हारा अंजाम भी इस दरिंदे जैसा ही होगा। मेरी क्या सजा है? ये सब इतना तवील क्यों हो गया? अब तक हमारे पास कोई खबर आ जानी चाहिए थी। अहम बात ये नहीं कि खबर कब आएगी, बल्कि ये है कि क्या खबर आएगी मेरी मलिका। मुझे पूरा यकीन है कि फतह की खबर ही आएगी। तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना पुर यकीन ना होता विलियम। मलिका, शहर के तमाम दरवाजे बंद करवा दे, वो आ रहे हैं। नामुमकिन, इतनी बड़ी फौज के होते हम शिकस्त नहीं खा सकते। वो तादाद में कई ज्यादा है। मूसल और हलब की फौजें भी उनसे आ मिली हैं। शहंशाह कैद हो चुके हैं। शेटिलियन मारा गया। सब कुछ खत्म हो गया। मार्कोस, फौरन फौज तैयार करो। जैसा आपका हुक्म मेरे गॉड। बाज़ंतीनी फौज अब भी हमारे साथ है। हम अपने शहर का हर हाल में दिफा करेंगे। यकीनन तुम्हें उन सिपाहियों की याद आती होगी जिन्हें तुम भागते वक्त छोड़ गए थे। अगर कोई सिपा सालार अपने सिपाहियों को छोड़कर मैदान जंग से भाग जाए तो सजा देने का हक उन्हीं सिपाहियों का होता है। इसे ले जाओ। मेरे शहंशाह, आपकी यहां मौजूदगी हमारे लिए शर्फ की बात है। यूं लगता है कि जैसे अपने सिपाहियों को इस्तेमाल करना भी आपके कुछ काम ना आया। भूलो मत, इस वक्त तुम्हारे सामने यरूशलेम का बादशाह खड़ा है। मैं यहां किसी बादशाह को नहीं, बल्कि एक बुज़दिल को देख रहा हूं जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी फौज को छोड़कर भाग गया।